ऐशो आराम में गुजारी है, तूने तो पूरी जिंदगी इसी आराम में बिस्तर पर सोकर गुजारी है, तो तेरे मालिक रब्बुल आलमीन की अदालत में तेरी सजा क्या होगी, तेरी सजा क्या होगी। ये मेरा रब, मैं ये सोच रही हूं कि चंद लम्हों के लिए तेरे बिस्तर पर सोने की सजा मेरे मालिक की अदालत में ये है, तो कि जो खुशी में भी आपको ना भूले और इतने बड़े गम की घड़ी में भी जो आपके साथ रहे, उस रसूल के साथ उठने बैठने लेटने सोने जागने खाने पीने शादी ब्याह नमाज रोजा हज ज़कात, इस पूरी जिंदगी में हमारा रवैया क्या है उस रसूल के साथ, जो हमारे लिए खुशी में भी साथ देता है और गम में भी। क्या मोहब्बत है हमारी उस रसूल से। ये वाकयात जो अभी हम सुनाने जा रहे हैं आपको, उन वाकयात की लिस्ट बाद में आएगी आपके सामने। ये वाकयात इसलिए सुनाए जाते हैं कि इबरत हासिल की जाए, वरना क्या मतलब है वाकयात को मिसालों को देने का, क्या मतलब है। सिर्फ इसीलिए किसी के सामने पूरा कुरान पढ़ के रख दो, वो सुन लेता है। और देख लीजिए रमजान के महीने में बहुत सी मस्जिदों में एक दिन में ही पूरा कुरान खत्म कर दिया जाता है, लेकिन कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। और किसी की जिंदगी में सिर्फ कुरान की एक ही आयत पेश की जाए, वो उस पर ही गौर करता है और उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। सिर्फ एक वाकया इंसान की पूरी जिंदगी को बदल देता है, सिर्फ एक वाकया। और आपने नाम सुना होगा हमीदुद्दीन अबुल हाकिम, जिनके बाप का नाम था बहाउद्दीन, जो कीच और मरवान के बहुत बड़े हुक्मरां गुजरे हैं, बहुत बड़ा हाकिम गुजरा है बहाउद्दीन। बहाउद्दीन के इंतकाल के बाद उसका बेटा हमीदुद्दीन, जिसकी कुन्नियत अबुल हाकिम थी, जिसको अबुल हाकिम के नाम से बुलाया जाता था, अबुल हाकिम को खलीफा या बादशाह बनाया गया, हुक्मरां बनाया गया। और सुनिए, आप ताज्जुब करेंगे, ये अबुल हाकिम 21 साल तक हुकूमत चलाता है। 21 ईयर्स, 21 साल तक इसने हुकूमत चलाई, 21 साल तक। इसका जो शहर था, शहर जहां का ये हुक्मरान था, उस शहर के बीचों बीच में एक बाग था, गार्डन, बहुत खूबसूरत बाग था। उस बाग की देख रेख करने के लिए ये एक लौंडी रखे हुए था, एक खादिमा को रखे हुए था। लौंडी जब मैं बोलूं तो खादिमा, एक खादिमा, एक लौंडी रखे हुए था जो उसमें पानी देती थी। और ये अबुल हाकिम उस बाग में रोजाना जाया करता था और थोड़ी देर उस बाग में आराम करता था। बड़ा खूबसूरत वो गार्डन था, बड़ा खूबसूरत वो बाग था। उस बाग में ये आराम किया करता था और उस के आराम के लिए उसकी लौंडी, उसकी खादिमा उसके बिस्तर को बिछाया करती थी, जिस बिस्तर पर वो आराम करता था। एक दिन लौंडी ने बिस्तर बिछाया, जान गई कि अब उनके आने का वक्त करीब है। लौंडी को एहसास हो गया कि अब आने का वक्त करीब हो गया है अबुल हाकिम का, हमीदुद्दीन का। उसके आने का वक्त करीब आ गया है, मेरे आका का, मालिक का। तो उसने बिस्तर बिछा दिया, बहुत नरम गरम बिस्तर था। जरा तवज्जो इधर दीजिए, अब बच्चों के खोने का वक्त हो गया है, स्टेज के करीब आते जाएंगे, क्योंकि ये वो वक्त है जब उनकी अम्मा भी कहीं सो रही होंगी और उनके बाप को भी जलेबी खाने से फुर्सत नहीं होगी। ये वो वक्त है और इस वक्त में हमको लाया जाता है। ये हर जगह की परेशानी है, सिर्फ मास्टर साहब की नहीं, हर जलसे वालों की और हर इदारे वालों की परेशानी है। और हमारी मजबूरी यह है कि हम उस वक्त लाए जाते हैं जब सबके बच्चे खोने लगते हैं। अब ये बच्ची बेचारी, इसका बाप का पता नहीं है और अम्मा बेचारी कहाँ होगी, उसको अपनी बेटी का पता नहीं है। तो मेरे ये वो वक्त होता ही है ऐसा। खैर अभी तो सुनने में आया कि मेरे बाद भी साहब कोई हैं, एक और साहब बोलेंगे
एक मौलाना साहब और हैं जो मेरे बात बोलेंगे, अल्लाह ही रहम करे कि आप कितना उनको सुनेंगे, लेकिन जाइएगा नहीं, मेहमान है, इज्जत सबकी करनी चाहिए। तो मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करें आप, उस बादशाह ने के आने का वक्त करीब हो गया तो उसने बिस्तर को बिछा दिया, नरम गरम बिस्तर, नरम नाजुक बिस्तर। जरा तवज्जो कीजिएगा, ये वाकया मैं इसलिए सुना रहा हूं ताकि आपकी आंख की नींद उड़ जाए, आपके अगर आंखों में खुमार हो तो वो गायब हो जाए। सिर्फ एक वाकये ने इस 21 साल के हुक्मरां की जिंदगी बदल दी। बड़े नाजो नखलों में पला हुआ, जिसको बाप की विरासत मिल गई और 21 साल से जो हुकूमत कर रहा था, इसके बाग में रहने वाली एक नौकरानी, एक लौंडी, एक खादिमा ने बिस्तर बिछा दिया। लेकिन सोचने लगी कि चलो अभी थोड़ी देर है बादशाह के आने में, इस बिस्तर पर आज मैं लेट कर देखूं कि कैसा होता है बादशाहों का बिस्तर। मैं तो खादिमा हूं, मैं तो दरी बिछाती हूं, लेट जाती हूं, जरा बिस्तर पर आराम करके थोड़ा लेट के देखती हूं कि इस बिस्तर की खुसूसियत क्या है। शायद उसके दिल में अल्लाह ही ने ये डाला, और जैसे ही वो बिस्तर के ऊपर थोड़ा सा लेटी कि देखें कि ये कितना आरामदेह होता है, बादशाहों के बिस्तर कैसे होते हैं, जैसे ही वो इस बिस्तर पर लेटी उसको नींद का खुमार आ गया। लेटी सोने की एक्टिंग की, देखें, मतलब तसव्वुर कर रही, देखें अगर एक रात सो जाऊं तो इस पर कितना आराम मिलेगा, ऐसे, और उसको नींद आ गई। इतना आरामदेह बिस्तर, वो पहली बार उस पर लेटी और लेटते ही उसको नींद आ गई, अल्लाह की तरफ से था। और जैसे ही वो नींद की गहरी आगोश में आई, हाकिम वक्त चलाया, हुक्मरां चलाया, हमीदुद्दीन चलाया, अबुल हाकिम, उसने अपनी लौंडी को उस बिस्तर पर लेटा हुआ देखा तो चाबुक कमर से निकाला, कोड़ा, और एक कोड़ा उसकी पीठ पर मारा। वो हड़बड़ा के उठती है और सीधे अपने ओढ़नी को संभालती है और सीधे खड़ी हो जाती है। हम लोगों के अंदाज में सॉरी, गलती हो गई, खड़ी हो जाती। हमीदुद्दीन ने कहा, अबुल हाकिम ने तेरी हिम्मत कैसे पड़ी मेरे बिस्तर पर सोने की? क्यों? उसने सच्चाई बता दी। मैं बिस्तर को बिछा रही थी, मैं सोना नहीं चाहती थी, थोड़ा सा लेट कर देखना चाहती थी कि देखें अमीरों के बिस्तर कैसे होते हैं, बादशाहों के बिस्तर कैसे होते हैं। मेरे आका, गलती हो गई, मुझे नहीं लेटना चाहिए था, मुझे अपनी औकात में रहना चाहिए था, मुझे अपनी हैसियत में रहना चाहिए था। मैं आपकी लौंडी हूं, खातिमा हूं, मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई। अबुल हाकिम ने कहा, नहीं, खड़ी हो जाओ, तुम्हें सजा मिलेगी ताकि आइंदा कभी तुम इस बिस्तर पर सोने का तसव्वुर भी अपने दिमाग में न ला सको। फिर उसी हाकिम ने, अबुल हाकिम ने, हमीदुद्दीन ने उसी चाबुक को उठाया और उस लौंडी पर वो चाबुक बरसाने लगा। एक तो पहले ही मार चुका था, दूसरा पड़ता है, तीसरा पड़ता है, चौथा पड़ता है, उस लौंडी के ऊपर 10 चाबुक पड़ते हैं। उसके कपड़े फट चुके हैं, चमड़ी उधड़ चुकी है, खून कहीं कहीं से निकलकर उसके कतरे जमीन के ऊपर गिरने लगे। लेकिन वो लौंडी है जो हर चाबुक पर, जब बादशाह, जब हाकिम वक्त उसको चाबुक मारता, वो हर चाबुक पर आज रोती नहीं है बल्कि मुस्कुरा रही है। दूसरा चाबुक पड़ा, मुस्कुराई, तीसरा पड़ा, मुस्कुराई, चौथा पड़ा, मुस्कुराई, 9वां पड़ा, मुस्कुराई, 10वां पड़ा, मुस्कुराई। कोई कोई चाबुक में हंसती भी है जोर से। बादशाह ने कहा, चाबुक को जमीन पर फेंक कर, एक चाबुक में तो तू रो देती थी, आज क्या हो गया तुझे? तकलीफ नहीं हो रही है? मैं तुझे सजा देने के लिए मार रहा हूं और तू हर चाबुक पर हंस रही है, वजह क्या? सच बताना, क्या तुझे तकलीफ नहीं हो रही है? उसने जो जवाब दिया सुनो। उस लौंडी ने जवाब दिया, छुरी का काम काटने का होता है, चाबुक का काम तकलीफ देने ही का होता है। जाहिर है कि मैं भी इंसान हूं, तुम भी इंसान हो। चाबुक से सजा दी जाती है तकलीफ देने के लिए, तो मुझे तकलीफ क्यों नहीं होगी? मेरे आका, मेरे मालिक
हर चाबुक पर मुझे तकलीफ भी हो रही है, कपड़ा भी मेरा फट रहा है, जिस्म मेरा उधड़ चुका है, खाल उधड़ चुकी है, मेरे जिस्म से खून के कतरे जमीन पर गिर रहे हैं। तुम्हें एहसास नहीं कि मुझे तकलीफ हो रही होगी या नहीं? हो सवाल करते हो तकलीफ हो रही या नहीं? यकीनन तकलीफ हो रही है। अबुल हाकिम ने कहा, हमीदुद्दीन ने, फिर तुम हर चाबुक के ऊपर मुस्कुरा क्यों रही हो, हंस क्यों रही हो? तकलीफ की वजह से तो रोना चाहिए, लेकिन तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? उस लौंडी ने उस बादशाह को जो जवाब दिया, आए राम घाट के अमीरों सुनो, आए दौलतमंदों सुनो, आए साहूकारों सुनो, आए पूर्णिया और उसकी अतराफ से आने वाले लोगों, अपने कपड़ों की दुकानों पर बैठे हुए मुलाजिमों पर जुल्म करने वाले और गालियां देने वालों सुनो, उनके इस्तिताअत और ताकत से ज्यादा उनसे काम लेने वालों सुनो। उस लौंडी ने जो जवाब दिया, वो जवाब क्या था? उस लौंडी ने कहा, आए बादशाह, आए अबुल हाकिम, आए हमीदुद्दीन, आज मुझे सिर्फ हंसी इसलिए आ रही है कि मैं कुछ सोच रही हूं। तुम्हारे हर कोड़े पर मैं कुछ और सोचती हूं और वही सोचकर मुझे हंसी आ जाती है। हमीदुद्दीन ने कहा, क्या सोचती है, क्यों हंसी आ रही है? उसने कहा, मैं ये सोच रही हूं कि तेरे नरम गरम बिस्तर पर, नरम और नाजुक बिस्तर पर मैं चंद लम्हों के लिए लेट गई, चंद लम्हों के लिए सो गई, लेटते ही मुझे नींद आ गई, तो मेरे मालिक, मेरे आका के दरबार में मेरी ये सजा है। इस नरम गरम बिस्तर पर चंद लम्हों के लिए, चंद मिनटों के लिए मैं सो गई, तो मेरे मालिक की अदालत में मेरी ये सजा है। तूने तो पूरी जिंदगी ऐशो आराम में गुजारी है, तूने तो पूरी जिंदगी इसी आराम में बिस्तर पर सोकर गुजारी है, तो तेरे मालिक रब्बुल आलमीन की अदालत में तेरी सजा क्या होगी, तेरी सजा क्या होगी? ये मेरा रब, मैं ये सोच रही हूं कि चंद लम्हों के लिए तेरे बिस्तर पर सोने की सजा मेरे मालिक की अदालत में ये है, तो तू जिसका गुलाम है, जिसका नौकर है, जिसका सर्वेंट है अल्लाह रब्बुल आलमीन का, तो उसकी सरपरस्ती में, उसकी हुकूमत में, उसकी दी हुई इज्जत पर अपने आराम के बिस्तर पे सोता है, तो अल्लाह की अदालत में, अपने मालिक की अदालत में तेरी सजा क्या होगी? मैं ये सोच रही हूं। दिल को चोट लगती है। यहां तो 25 साल की पूरी जिंदगी जर्जीस की गुजर गई तकरीरें करते करते कटियार, पूर्णिया, अररिया में, लेकिन जहेज जैसी एक बदतरीन लानत अभी तक खत्म नहीं हो पाई। हम अपने घरों से जहेज जैसी बदतरीन लानत को दूर नहीं कर पाए। 21 साल से हुकूमत करने वाले हुक्मरान ने जब ये सुना कि मेरी सजा उस रब की अदालत में क्या होगी, और हमारी एक मामूली लौंडी जो हमारी नौकर है वो हमसे कह रही है, उसने उसी वक्त कोड़े को तोड़ा, हुकूमत से इस्तीफा दिया और कहा, चुनाव कर लो, बना लो जिसको बनाना हो, और वहीं से उसकी ज़िंदगी में इनकलाब आता है। उलमा की सोहबत में बैठता है, बुजुर्गों के पास जाता है, नमाज और रोज़े का पाबंद बनता है और गुमनामी की पूरी ज़िंदगी गुजारता है। फिर उसने कभी किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया। जब मेरे भाइयों उसका इंतकाल हुआ और कब्र में जब उसको दफन किया गया, तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये वही हुक्मरान है जिसने 21 साल हुकूमत की है। आज ऐसी गुमनामी की मौत मरा। उसने अपनी शोहरत, रिया और नमूद से बहुत कोसों दूर चला गया। वो शोहरत से दूर रहने लगा, वो हर उस अमल से दूर हो गया जो उसकी जिंदगी में उसको मशहूर करने वाला हो, उसको इज्जत बख्शने वाला हो। उसने फिर पूरी जिंदगी चटाइयों पर गुजारी है। वो फिर चादर तक नहीं बिछाता था और चटाई पर सोकर वो ये सोचता था कि अब इस मौके पर हम नबी की सुन्नत को जिंदा करें कि मेरे नबी चटाई पर सोते थे तो उनकी पीठ पर दाग पड़ जाया करते थे। फिर वो तहज्जुद गुजार बनता है, फजर की नमाज का पाबंद होता है और फिर गुमनामी की जिंदगी गुजारता है। मेरे भाइयों, सिर्फ एक वाकया उसकी जिंदगी को बदल देता है। हमने तो 25 सालें अपना वक्त गुजारा है आपके बीच में, लेकिन जहेज जैसी एक
बदतरीन बुराई हम अपने मुआशरे से खत्म नहीं कर पाए। आज भी बाइक का चलन, आज भी कैश देने का चलन, आज भी 5-6 लाख रुपया आप बाइक नहीं दे रहे तो लड़के की दुकान के लिए इतना कैश दो, इतना पैसा दो। भाई तुम्हारी बीवी को, तुम्हारी बेटी को ही तो वो पालेगा, वो उसी को तो खिलाएगा, उसी के लिए तो कमाएगा। ये सारी सौदेबाजियां आज भी हो रही हैं। 25 साल की जिंदगी में तकरीरें सुनने के बाद भी, जलसे होने के बाद भी, कॉन्फ्रेंस से होने के बाद भी, सैकड़ों मदरसे होने के बावजूद भी, सैकड़ों मस्जिदें होने के बावजूद भी, सैकड़ों मस्जिदों के मिंबरों पर खुतबे होने के बावजूद भी आज किसी गांव से जहेज जैसी बदतरीन लानत हमारे मुआशरे से खत्म नहीं हो पाई। क्या मुकाबला है इन लोगों का और हमारा, जो एक वाकया सुनते हैं एक लौंडी की जबान से और अपनी हुकूमत को फरामोश कर देते हैं। नहीं बनना है हमें हुक्मरान, चले जाते हैं और बियाबान जंगल में। मेरे भाइयों, उलमा की सोहबत में रह के नमाजी बनता और दावत और तबलीग का फरीज़ा अंजाम देता है। अब वो अबुल हाकिम नहीं है, अब वो हमीदुद्दीन है। अब लोग उससे मिलने नहीं आ रहे हैं, बल्कि अजान की आवाज सुनता है तो मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहा है। और जितने लोग मस्जिदों में जाते वक्त उसको दिख रहे हैं, सबसे कहता चलिए साहब नमाज पढ़ लीजिए, चलिए साहब नमाज पढ़ लीजिए। एक वाक़े ने उसकी जिंदगी को बदल दिया। हमारी जिंदगी में क्यों इनकलाब नहीं आता है?